पहले इसको जल्दी से परिभाषा के रूप में समझते हैं, फिर डिटेल से समझाएंगे और इसके बाद परीक्षा में कैसे लिखेंगे, लिखना भी बताएंगे आपको। तो आपको बता दें, ये एक स्त्री जनन तंत्र है और ये अंडाशय होते हैं। हमने आपको बताया था स्त्री में 2 अंडाशय होते हैं या ओवरी होती हैं, अंडाशय कहो चाहे ओवरी कहो। अब नॉर्मल स्टेज में क्या होता है कि जब यहाँ अंडाशय से अंडा निकलता है तो झालर के द्वारा कैच कर लिया जाता है और इधर से शुक्राणुओं को डाला जाता है योनि से। अब ये शुक्राणु आकर के इसको निषेचित कर देता है और निषेचन होने पर इसमें भ्रूणी परिवर्धन होते होते ये आकर के गर्भाशय में स्थापित हो जाता है और गर्भाशय में स्थापित होने के बाद 9 माह के बाद शिशु सामान्य रूप से जन्म लेता है। यहीं पर आपको बता दें कि निषेचन से पहले निषेचित अंडाणु के रोपण के लिए गर्भाशय की दीवार में कई परिवर्तन होते हैं, कई चेंजेस होते हैं ताकि निषेचित अंडाणु को रोपित किया जा सके। सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं ताकि जब निषेचन होगा तो ये आकर के गर्भाशय में स्थापित होगा, रोपित होगा, प्रत्यारोपित होगा, रोपण होगा उसका। इसलिए यहाँ बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बाई चांस निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, बाई चांस निषेचन नहीं हुआ तो ये तो बनेगा पहले से ही। तो निषेचन ना होने पर क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम, जो कार्पस ल्यूटियम होता है विलुप्त होने लगता है, विलुप्त होने लगता है। निषेचन ना होने पर कार्पस ल्यूटियम विलुप्त होने लगता है और इसके विलुप्त होने से प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन, ये दो जो स्त्री जनन हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है और प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन की कमी के कारण जो गर्भाशय की ये दीवार होती है ये इसका खंडन हो जाता है, ये जगह जगह से टूट जाती है, इसका खंडन हो जाता है। और जब ये टूटती है तो जाहिर सी बात टूटेगी तो इसकी कुछ कोशिकाएं होंगी, एंडोमेट्रियम की कुछ कोशिकाएं होंगी, इसके साथ में ऊतक द्रव होगा, ऊतक द्रव्य होगा और एंडोमेट्रियम की कुछ कोशिकाएं होंगी प्लस ऊतक द्रव्य होगा प्लस उसी के साथ रक्त भी होगा, रक्त यानी ब्लड भी होगा और जो एंडोमेट्रियम में श्लेष्म था वो श्लेष्म भी होगा। ये सारा मिल करके जो स्राव बनाता है उसे ही ऋतुस्राव कहा जाता है, ऋतुस्राव। ये सारा मिल जाता है एक ही में और वो फिर स्राव बाहर की ओर निकलता है, इसे ही मासिक चक्र या आर्तव चक्र या ऋतुस्राव कहते हैं। चलिए इसको डिटेल से समझा देते हैं। बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 2 मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पार्ट 4 में मासिक चक्र या आर्तव चक्र को समझाएंगे। डिटेल से पहले समझाएंगे और फिर इसके बाद परीक्षा में कैसे लिखें, इसको लिखना भी अच्छी तरीके से बताएंगे ताकि आपको फुल नंबर प्राप्त हो। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों में जो जनन काल होता है, जनन काल, स्त्रियों में जनन काल की शुरुआत कब से होती है तो 13 से 14 वर्ष की आयु में, वर्ष की आयु में स्त्रियों में जनन काल कब से शुरू होता है तो 13 से 14 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। और आपको बता दें जब जनन काल शुरू होता है तो शुरू होने पर ऋतुस्राव भी शुरू हो जाता है, रुधिर स्राव भी शुरू हो जाता है और 40 से 45 वर्ष की आयु में, 40 से 45 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है और जब ये समाप्त होता है तो ऋतुस्राव भी समाप्त हो जाता है। यानी जैसे ही जनन काल प्रारंभ हुआ तो जनन काल प्रारंभ होने के साथ ऋतुस्राव या रुधिर स्राव भी शुरू हो जाता है और जब जनन काल समाप्त होता है तो समाप्त होने के साथ ही ऋतुस्राव या रुधिर स्राव समाप्त हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए कि जनन काल कब प्रारंभ होगा, 13 से 14 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है या 12 से 13 वर्ष की आयु में आप बता सकते हैं और 40 से 45 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। जब ये शुरू होता है तो ऋतुस्राव भी शुरू होता है, जब ये समाप्त होता है तो ऋतुस्राव भी बंद हो जाता है या समाप्त हो जाता है। ऋतुस्राव कहो चाहे रुधिर स्राव कहो। आपको बता दें कि इसका नियंत्रण कौन करता है,
इसको कौन नियंत्रित करता है? तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नियंत्रण कौन करेगा? FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन रुधिर स्राव का नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। और आपको बता दें, जब जनन काल शुरू होता है, जब प्रारंभ होता है, तो हर महीने ये जो अंडाशय हैं, ये क्या है? अंडाशय हैं, ओवरी हैं, ओवरी कहो चाहे अंडाशय कहो, अंडाशय को अंग्रेजी में ओवरी कहा जाता है। तो जनन काल प्रारंभ होने पर हर महीने या प्रत्येक महीने अंडाशय से एक अंडा निकलता है। जो अंडाशय है, इससे एक अंडा निकलता है। अंडे का अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब है कि अंडे का निकलना, अंडोत्सर्ग कहो चाहे अंडे का निकलना कहो। बता दें कि ये जो अंडा निकलता है, ये बारी बारी से निकलता है। जैसे एक महीने में इधर से निकला तो दूसरे महीने में इधर से निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब जनन काल स्त्रियों में प्रारंभ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है 13 से 14 वर्ष की आयु में, तो रुधिर स्राव या रक्तस्राव शुरू होता है। और इसे कंट्रोल कौन करता है? तो FSH और LH हार्मोन करते हैं। और जनन काल के अंदर हर महीने, प्रत्येक महीने जो अंडाशय होते हैं, जो ओवरी होती है, अंडाशय से एक अंडे का अंडोत्सर्ग होता है, एक अंडा निकलता है। और ये जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, ये दोनों अंडाशयों में बारी बारी से होती है। यानी एक बार इधर से अंडा निकलेगा तो अगली बार इधर से अंडा निकलेगा। ये बारी बारी से दोनों अंडाशयों में होती है। आपको बता दें कि 28 दिन का, जो 28 दिन के आर्तो चक्र में, आर्तो चक्र कितने दिन का होता है? लगभग में 26 से 28 दिन का होता है। तो 28 दिन के आर्तो चक्र में 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। 28 दिन के आर्तो चक्र में 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। तो अंडोत्सर्ग यानी अंडे का निकलना, तो बारी बारी से इसमें निकलता है। अब जब अंडा यहाँ निकला तो झालर के द्वारा कैच कर लिया जाएगा और इधर से शुक्राणु डाले जाएंगे। यहाँ निकला तो झालर के द्वारा कैच किया गया और शुक्राणु इधर से डाले गए, दौड़ते गए और निषेचन कर दिया। निषेचन होने के बाद उसमें विदलन होगा, भ्रूणीय परिवर्धन होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा और आकर के भ्रूण यहाँ स्थापित हो जाएगा। और फिर समय पूरा होने पर शिशु सामान्य रूप से जन्म लेता है। लेकिन ये तो हुई सामान्य अवस्था। अगर निषेचन नहीं होता है, अंडा निकला लेकिन निषेचन ना हुआ, यदि, शर्त क्या है? यदि निषेचन ना हो, निषेचन ना हो तो, यदि निषेचन ना हो तो क्या होगा? तो निषेचन ना होने पर हर महीने ये जो अंडाशय है, अंडाशय और ये जो गर्भाशय की दीवार होती है, एंडोमेट्रियम होता है, अंडाशय प्लस गर्भाशय की दीवार, गर्भाशय की दीवार, इन दोनों में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, चक्रीय परिवर्तन होते हैं। यदि निषेचन नहीं होता है तो अंडाशय और गर्भाशय की दीवार में, ये जो गर्भाशय की दीवार बनी हुई थी, तो गर्भाशय की दीवार में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को आर्तो चक्र कहा जाता है। अब चक्रीय परिवर्तन में क्या क्या होता है? जब चक्रीय परिवर्तन हुआ, अंडाशय यानी निषेचन नहीं हुआ, तो निषेचन ना होने पर अंडाशय में यानी ओवरी में और गर्भाशय या यूट्रस की दीवार में जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं, तो चक्रीय परिवर्तन में होता क्या है, क्या क्या होता है? तो देखिए, आपको यहीं पर बता दें, चक्रीय परिवर्तन में यानी निषेचन नहीं हुआ, निषेचन, नो निषेचन, नो निषेचन यानी निषेचन नहीं हुआ, तो निषेचन ना होने पर जो कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम जो होती है, ये विलुप्त होने लगती है। निषेचन ना होने पर कार्पस ल्यूटियम विलुप्त होने लगती है। अब जब कार्पस ल्यूटियम विलुप्त होने लगेगी तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाएगी। जब निषेचन नहीं हुआ, निषेचन ना होने पर कार्पस ल्यूटियम विलुप्त होने लगेगी और कार्पस ल्यूटियम विलुप्त होने के कारण प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाएगी। और
जब इसकी कमी होगी तो ये जो गर्भाशय की दीवार है, जो गर्भाशय की दीवार है, ये टूटने लगेगी। गर्भाशय की दीवार का खंडन हो जाएगा। गर्भाशय की दीवार ये टूटने लगेगी, इसका खंडन हो जाएगा। और जब खंडन हो जाएगा तो इसी के साथ रुधिर भी निकलेगा। तो ये जो इसमें खंडन होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो कुछ ऊतक द्रव होते हैं, कुछ ऊतक द्रव्य होते हैं, इसी में मिल जाते हैं। कुछ जो श्लेष्म होता है एंडोमेट्रियम में, वो श्लेष्म भी मिल जाता है, श्लेष्म भी इसी में मिल जाता है। और एंडोमेट्रियम की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं भी इसी में मिल जाती हैं। और प्लस रक्त कितना, तो मान कर चलो कि 50 से 150 ml, 50 से 150 ml ये सब निकलता है बाहर की ओर। इसे ही मासिक चक्र या आर्तव चक्र कहा जाता है। और ये कितने दिन होता है, तो लगभग में 4 से 5 दिन तक चलता रहता है। ये जो निकलता है चक्र कितने दिन तक चलता है, तो 4 से 5 दिन तक चलता रहता है। इसी स्राव के साथ जब ये निकलता है तो इसी स्राव के साथ में अंडा भी बाहर आ जाता है, अंडा भी बाहर निकल आता है। और आपको बता दें कि ये ऋतुस्राव के बाद यानी 9 दिन के, लगभग में 9 दिन जब हो जाते हैं, 9 दिन के अंदर गर्भाशय की जो दीवार होती है, इन दीवारों की मरम्मत हो जाती है। चलिए अब इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे, लिखना आपको अच्छे से बता देते हैं कि अच्छे नंबर आपको मिले। तो लिखने के लिए वहां पर जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के आंसर में आप हेडिंग जरूर डालिएगा और लिखिएगा स्त्रियों में जनन काल प्रायः 13 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। यानी 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है और लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। जब जनन काल प्रारंभ होता है तब ऋतुस्राव शुरू हो जाता है और जनन काल समाप्त होने पर ऋतुस्राव रुक जाता है। मैंने आपको समझाया भी था अभी। आर्तव चक्र का नियंत्रण FSH तथा LH हार्मोन करते हैं। जनन काल में हर महीने अंडाशय से एक अंडे का अंडोत्सर्ग होता है। हर महीने एक अंडा निकलता है। अंडोत्सर्ग की क्रिया दोनों अंडाशयों में बारी बारी से होती है। साथ ही निषेचित अंडे के रोपण के लिए गर्भाशय की दीवार में विशेष परिवर्तन होते हैं। निषेचन न होने पर हर महीने गर्भाशय की दीवार व अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इसी चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं। सामान्य आर्तव चक्र की अवधि लगभग 28 दिन की होती है। 26 से 28 दिन के अंतराल पर बार बार होने वाले इस चक्र को मासिक धर्म या मासिक चक्र या रजोधर्म या आर्तव चक्र कहा जाता है। अब मासिक चक्र या आर्तव चक्र की प्रावस्था क्या है, तो प्रत्येक मासिक चक्र की शुरुआत रुधिर स्राव से होती है जो लगभग 5 दिनों तक चलता रहता है। इस स्राव में कुछ ऊतक द्रव्य, श्लेष्म तथा गर्भाशय की दीवार के एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं के अतिरिक्त 50 से 150 ml तक रुधिर भी होता है। यह स्राव गर्भाशयी दीवार के खंडन के कारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम विलुप्त होने लगता है और प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने के कारण गर्भाशय की भित्ति का खंडन शुरू होता है। इस प्रकार रुधिर स्राव शुरू होता है। इसी रुधिर स्राव के साथ अंडा भी बाहर आ जाता है। ऋतुस्राव के बाद लगभग 9 दिन के अंदर गर्भाशय की दीवार की मरम्मत हो जाती है। इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को मासिक धर्म या मासिक चक्र या आर्तव चक्र को बहुत ही आसान भाषा में समझाया और लिखना भी बताया। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।